मुजफ्फरनगर की सियासत में सोमवार को एक नया भूचाल तब आया जब जिला कलेक्ट्रेट स्थित चकबंदी कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव धीरज लाटियान के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। जैसे ही नारेबाजी की गूंज कार्यालय की दीवारों से टकराई, अधिकारियों के चेहरे पर हड़कंप की लकीरें साफ नजर आने लगी। धीरज लाटियान ने आरोपों की धार ऐसे चलाई कि पूरा महकमा कटघरे में आ खड़ा हुआ। उनका कहना था कि चकबंदी विभाग में रिश्वत का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है। बंद लिफाफों में नोट लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी किसानों के काम धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ काम की कीमतें होती हैं और वो भी नकद, उन्होंने गुजरते हुए कहा। उधर चकबंदी सीओ कल्याण सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, यह सब बेबुनियाद है कि किसान यूनियन के कुछ नेता गोरावजिब दबाव बनाकर काम निकलवाना चाहते हैं। धीरज लाटियान कई बार धमकी भले लहजे में बात करते हैं और सरकारी कार्यों में दखल देते हैं। उन्होंने साफ किया है कि चकबंदी एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है और कोई भी जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या रिश्वतखोरी के परते खुलेंगी या फिर किसान सड़क से सत्ता तक हिला देंगे? जांच होगी या जंग? मुजफ्फरनगर की फिजा में इस वक्त सिर्फ एक बात गूंज रही है, सिस्टम बदलेगा या संघर्ष और तेज होगा। किसान यूनियन अक्सर जो फाइलें अग्रिम तिथियों में रहती है वो बैक डेट पे करने का दबाव बनाते हैं और दोनों पक्षों में इन्वॉल्व रहते हैं। जब तक कोई तिथि निर्धारित नहीं हो जाती है, उस तिथि के पूर्व कोई भी फाइल पे आदेश नहीं किया जा सकता। अब ये फाइल 10 तारीख को लगी है, 7 तारीख को आकर के उसको निकाल के दबाव बना रहे हैं कि इस पर आदेश कर दिया जाए और पैसे का लेन देन का ये नाजायज दबाव पेशकार पे बनाते हैं और समस्त स्टाफ पे बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें विशेष रूप से किसान यूनियन के मेंबर होंगे, अध्यक्ष होंगे धीरज लाटियान, ये अक्सर फ़ोन से बात करते हैं और धमकी नाना प्रकार की देते रहते हैं। हमको लगता है आज ये आए हुए हैं, धीरज लाटियान थे ये। तो ये हमारे लेखपाल को भी धमकाते रहते हैं, हमारे कानून को धमकाते रहते हैं, एसीओ को, इवन मेरे भी टाइम टू टाइम में फ़ोन करके रात कभी 11 बजे कभी सुबह 7 बजे इसे फ़ोन करके धमकाते रहते हैं। तो ये पिछले 6-7 महीनों से चला रही है। आपने अब तक कोई आवाज क्यों नहीं उठाई जब धमका रहे आपका दबाव बना? नहीं, मैं स्वयं भी इनको समझा देता था कि आप मिलिए, हमको अपनी बात बताइए, जो समस्या हो बताइए, लेकिन फोन में इस तरह से अनर्गल बात करने से कोई फायदा नहीं है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं है। आपके पेशकार पर वो पैसे का बता रहे आरोप लगा रहे हैं कि इसी ऑफिस में पैसे लिए गए हैं, काम नहीं हुआ है। देखिए, इस संबंध में मेरे कोई बात संज्ञान में नहीं है, पेशकार के साथ क्या हुआ है। अभी मेरे संज्ञान में भी नहीं किस फाइल के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन जिस कृषक को लेके आए उसका आदेश हो चुका है, पूर्व में ही आदेश पारित है उसमें। अभी क्या आगे की रणनीति है? जैसे आरोप भी लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं दबाव बनाते हैं, अब देखते हैं अग्रिम कार्रवाई जैसा होगा, मैं उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला करके उस हिसाब से लिया जाएगा। हंगामा काट रहे हैं, वहाँ पर अनर्गल चीजें बोल रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, उनको कार्रवाई होनी चाहिए? मैं उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाऊंगा, फिर देखता हूँ उसमें क्या होना चाहिए। भाई आप लोग भी यही हो और हम भी यही हैं, और जो आरोप लगा रहे यहाँ से भी यही है। कम से कम 11 लोग यहाँ खड़े जो आरोप लगा रहे चकबंदी विभाग पर। आरोप ये है कि जी पैसा भी ले रहे, काम नहीं करते। पहली बात तो पैसा लेना ही गुनाह हो रहा, रिश्वतखोरी कही जाएगी। पैसा लेकर काम कर दिया, आरोप वो तो गलत बात तो भी है। और ये कह रहे हैं कि जी पैसा भी ले लिया, 25 साल तक फाइल घुमा दी, समाधान नहीं कर रहे। इनके सामने खड़े हैं, तो ये ग्रंथ हो बस हाथ धरवा रहे अधिकारी। क्या लगा जी ग्रंथ हो हाथ धर के बताओ, पैसा दिया क्या लगा धर देंगे ग्रंथ हो हाथ। अभी क्या हुआ यहाँ पे? वो भी बीच मुड़ पे चले गए भाई। वे जब ज्यादा आरोप लगे, जो सामने फरियादी खड़े थे एप्लीकेशन लियो आज, जब इनसे हंगामा देखा उन्होंने फरियादी ने, ये भी सारे खुल के सामने आ गए।
जो नए नए हैं यहाँ से, जिन्हें हम जानते भी नहीं है गाँव में किसान आ रहे, वे भी बता रहे इस बात को, हमारे पता रफाई न ले रखा, हमारे पता फलाना ले रखा। आप लोग बात करिए सब तक। लेकिन अधिकारी का कहना है कि आप लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, आप उन्हें पिछले 7 महीने से परेशान कर रहे, वारी सवेरी फोन करो और गलत काम करने का दबाव बनाओ, उनका कहना है। भाई वे बतावा ना मैं काम कौन सा गलत है, हम जो आरोप लगा रहे सिद्ध कर रहे, कौन से गलत काम का दबाव बनाए मैं बताओ यहाँ का। देखिए क्यों भाई तो है कि अगर पैसा ले रहे हो तो काम क्यों नहीं किया जा रहा? हाँ जी, पैसा अगर दिया जा रहा है हाँ काम क्यों नहीं किया जा रहा? भाई विभाग हम गिनवा तो सकते नहीं, कुछ तो विभाग ऐसे हैं ईमानदार जो पैसा लेकर बेचारे काम करते हैं, जो डबल बेईमान है, पैसा भी लेकर काम नहीं कर रहा। और भी विभाग है उन्हें क्या बताते नहीं, बीजेपी कभी घिरका होगा जो बताते। कितने लोगों से पैसे ले लिए मौजूद हैं सब लोग? बस 3 तो यहाँ भी बोल रहे, जी, तो अब क्या रणनीति आगे की आपकी? पर रणनीति तो मैं बताते नहीं, ये भी नहीं बताते, ये आज का तो नहीं बताता तुम्हें। जी, हम लोग कह रहे अचानक इन पर छापेमारी हो रही, जब भारतीय किसान यूनियन अचानक छापेमारी मारेगी जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर, जी। और वो कह रहा कि अचानक गलत काम का कौन दबाव बनवा रहा है, वो प्रूफ दो, हम प्रूफ दे रहे। ये एक बचने का तरीका है उस आदमी का। मैंने ऑनलाइन दे रखे हैं, चेक से दे रखे हैं, जो आप प्रूफ बता रहे हो। है जी, आपने चेक से पैसे दे रखे हैं, ऑनलाइन दे रखे हैं। ना तो ये चेक लेते की पता है, ऑनलाइन पैसे नहीं करवाते मगर जी। क्या सबूत है फिर पैसे दिए हैं? जैसे किसान कहाँ पे हुआ? पैसों का लेन देन जैसे कहाँ? इनके तो ठीक है, इनके तो बहुत ठीक है, लिफाफे में बंद कर ले, ये तो फरियादी बताए। ऐसा आप अच्छा एक बात सुनो, जो पैसा दे रहा वो आपके सामने आ जाएगा भी यहीं से, वो आपको बता देगा कि कहाँ पैसा लिया, बदस्ते बत्ती तो कुछ नहीं। ठीक है। और बताओ, वे तो गए भीतर को, भाग गए ना, कुर्सी कुर्सी हल लगी वाह, जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो कुर्सी अलग ही, इतने आरोप जब सामने अधिकारी का लगा लगा तो कुर्सी अलग लगी वाह। जिसने पैसे का आरोप लगाया हाँ। है उसका ये कहना था कि साहब मुझसे भी पैसे ले लिए, दूसरी पार्टी से भी पैसे उस पर तो ज्यादा ले लिए। और उसका काम कर दिया। हाँ, ये सवाल हमने अधिकारी से कहा तो अधिकारी ने कहा अभी इन्हें कैसे पता चल गया, हम कभी डिसीजन नहीं लिया, 10 तारीख लगी हुई है। इनके स्टाफ में भी हरिराम नाई बहुत हैं, हरिराम नाई नहीं शोले पिक्चर में था वो जो भेज दे था भीतर का। देखिए आज भी ये मामला दूसरा बताया जा रहा, लेकिन ये कोई फाइल है आपकी, वो 10 तारीख को निकलनी है, आप आज निकलवाने का दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम बता रहे कि पिछली बार क्या तारीख थी वो, शायद आज से 15 दिन पहले ब्रजपाल कैसे बूढ़ी ना गला एक प्रूफ दे रहा छोटा सा, वो यहाँ पर आया, यहाँ के मुंशी ने ये कहा, ये खड़े हैं इसी ब्रजपाल कैसे, ये कहा मुंशी ने कि भाई आपका यह मामला तैयार है, 3000 रुपए दे दो चले जा। यो कहा लगा जी सीओ साहब था, मेरे तो बात हो ली उनकी यूनियन वालों की। अब सीओ साहब 2 घंटे बाद 3 बजे आते हैं यहाँ, आके इसे लताड़ पिलाई ब्रजपाल कश्यप को, कल नेताओं से फोन करवाते हैं, ये जो आदेश मन ने बना कर धर रखा इसे कैंसिल कर दूंगा, ये कहा तो सामने खड़ा ना फरियाद दे, हम क्यों किसी का वकील बनेंगे भाई, जब फरियाद दे खुद का हल लग रहे। जिलाधिकारी महोदय ने चार्ज लिया था, हाँ। उन्होंने अपनी घोषणा करी थी कि कोई भी कर्मचारी यदि रिश्वत लेता है, हाँ। अगर मेरे से उसको कोई शिकायत करता है तो मैं 1000 रुपए की इनाम राशि दूंगा। इतने टाइम से आप बता रहे हैं